नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे IIBF एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की थी। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर के वीडियो जरूर देखें। वह वीडियो आपको एग्जाम पास कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और यह वीडियो भी उसी का आगे का पार्ट है। यदि आप भी IIBF का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में IIBF के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो IIBF एग्जाम के बारे में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को IIBF के सिलेबस पर आधारित किया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आप इसमें जो नोट लिखा वो पढ़िए। नीचे दिए गए क्वेश्चन और आंसर हरे रंग वाले उत्तर हैं। जो हरे रंग से टिक मार्क किए गए हैं वो आंसर है। तो चलिए पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक आधार को ग्राहक के बैंक खाते से जोड़ने का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। बैंक लेन देन को सक्षम करने के लिए एक पते से पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है। बैंक खाता इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से खोला जा सकता है। तो त्वरित प्रसंस्करण और ऋण सुविधाओं के लिए अनुमोदन की सुविधा और सरकार सब्सिडी लाभ या सीधे बैंक खातों में क्रेडिट सक्षम करता है। तो इसका सही आंसर है त्वरित प्रसंस्करण और ऋण सुविधाओं के लिए अनुमोदन की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स डिपॉजिट FD रसीद के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, यह एक चेक की तरह हस्तांतरणीय है, यह एक प्राक्रम में लिखित है, यह देय तिथि पर ही देय है, यह उसके इशू की शाखा पर देय है। तो इसका सही आंसर है, यह उसके इशू की शाखा पर देय है। तीसरा क्वेश्चन है, ग्राहक शिकायत के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से है? ग्राहक शिकायत किस कारण से, जो मुख्य कारण है वो कौन सा है, शिकायत करता है ग्राहक? तो इसके क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, स्टाफ का व्यवहार और रवैया, अनुचित तकनीकी का उपयोग, उच्च बैंक बैलेंस और ब्याज, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। तो इसका सही आंसर है स्टाफ का व्यवहार और रवैया। PMJDY के तरह ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए सुरक्षा संबंध में कौन सा सही है? चौथा क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार है, घर का बंधक, बीमा पॉलिसी की गिरवी, संपत्ति का चार्ज, कोई सुरक्षा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कोई सुरक्षा नहीं है। PMJDY के तरह ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए सुरक्षा के संबंध में कौन सा सही है? तो ये चारों जो ऑप्शन है इनमें से सही ऑप्शन है कोई सुरक्षा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक सावधि जमा को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है मांग जमा, ऋण उपादान, टर्म डिपॉजिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा टर्म डिपॉजिट। एक सावधि जमा के रूप में वर्गीकृत किया गया है टर्म डिपॉजिट, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे PMJDY के तहत वित्तीय साक्षरता का मुख्य केंद्र कहा जा सकता है? 4 ऑप्शन इस प्रकार है, बचत खाता खोलने के लाभ, रुपए डेबिट कार्ड का संचालन और सुरक्षा। ऊपर के A और B दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रुपए डेबिट कार्ड का संचालन और सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई सी भी सुविधा DBTL योजना की तरह लोगों को दी जा रही है? 4 ऑप्शन इस प्रकार है, LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ टोकन, LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष बिल अंतरण और LPG सब्सिडी का सीधा बिल टोकन। तो इसका सही आंसर होगा LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। अगला क्वेश्चन है, श्री वी अपनी पत्नी और बेटे को अपने बचत बैंक खाते में नामांकित करना चाहते हैं
उनके अनुरोध के साथ कैसे निपटे। तो 4 ऑप्शन इस प्रकार है। बैंक उनके अनुरोध को स्वीकार करेगा क्योंकि वे उसके परिवार के सदस्य हैं। बैंक स्वीकार करेगा अगर उनका हिस्सा पहले से तय हो जाता है। बैंक स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि नामांकन 2 व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित है। ऊपर ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा बैंक स्वीकार करेगा अगर उनका हिस्सा पहले से तय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पिन का पूर्ण रूप है। तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत पहचान संख्या पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा सॉल्यूशन पर काम करेगा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा सॉल्यूशन पर काम करेगा। ऑप्शन इस प्रकार हैं, जब आप संबंधित ऐप डाउनलोड करते हैं *99# डायल करके, जब आप संबंधित बैंक टोल फ्री नंबर पर डायल करके, फोन कॉल बैंकिंग का उपयोग करके, एमपिन माध्यम से। तो इसका सही आंसर होगा *99# डायल करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लेन देन बीसीएस के माध्यम से माइक्रो एटीएम द्वारा समर्पित है। और 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं, जमा निकासी, फंड ट्रांसफर और बैलेंस पूछताछ। जमा, फंड ट्रांसफर, लॉकर और बैंक बैलेंस पूछताछ। जमा निकासी, फंड ट्रांसफर और ऋण जांच। डिपॉजिट, लैंडिंग, फंड ट्रांसफर और बैलेंस पूछताछ। इसका सही आंसर होगा जमा निकासी, फंड ट्रांसफर और बैलेंस पूछताछ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता पीएमजेडीवाई के तहत खोला जाना माना जाता है। तो अनपढ़ खाते, संयुक्त खाते, व्यक्तिगत खाते या ऊपर के सभी। निम्नलिखित में से कौन सा खाता पीएमजेडीवाई के तहत खोला जाना माना जाता है। तो इसके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। अनपढ़ खाते भी खोले जाते हैं, संयुक्त खाते भी और व्यक्तिगत खाते भी। अगला क्वेश्चन है, निकटवर्ती संचार मोबाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन इस प्रकार है, ग्राहक का खाता बैंक की स्थानीय शाखा के साथ रखा जाता है। व्यापार संवाददाता शाखा के साथ कार्यशील पूंजी रखता है। जमा और निकासी ऑफलाइन भी किया जा सकता है। प्रति लेन देन लागत एटीएम में होने वाले खर्च से कम। प्रश्न इस प्रकार है, निकटवर्ती संचार मोबाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है पहला, ग्राहक का खाता बैंक की स्थानीय शाखा के साथ रखा जाता है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये कर नहीं सकता। तो सेवानिवृत्ति, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, बीमा। प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बीसी के रूप में कार्य नहीं कर सकता, यानी बैंक बीसी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है सरकारी कर्मचारी है जो बीसी या बैंक मित्र या मिनी शाखा के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, जब आवास ऋण में बैंक प्रारंभिक वर्षों में कम ईएमआई और चुकौती के बाद वर्षों में उच्च ईएमआई प्रदान करते हैं, तो इस अवधारणा को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, भुगतान नीचे चरम ईएमआई पर पुनर्भुगतान का चरण, समयोचित ऋण। इसका सही आंसर होगा पुनर्भुगतान का चरण। अगला क्वेश्चन है, लेन देन के प्रकार के आधार पर बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकर ग्राहक को संबंध नहीं होता। ऑप्शन है, बैंक की सुरक्षा में सामान रखना, बैंक के माध्यम से रिश्तेदारों को पैसे भेजना, बैंक से धन उधार लेना, बैंक के लिए अपने व्यापार संवाददाता के रूप में कार्य करना। इसका सही आंसर होगा बैंक के लिए अपने व्यापार संवाददाता के रूप में कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संबंध नहीं है बिजनेस कॉरस्पोंडेंट के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाता है। ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का दायरा बढ़ाना, ग्रामीण बैंकिंग लेन देन की बड़ी मात्रा
में संभालना, ग्रामीण जनता के लिए उच्च डिलीवरी की लागत में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना। तो हमारा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से संबंध नहीं है बिजनेस कॉरस्पोंडेंट के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाता है? तो आंसर है ग्रामीण जनता के लिए उच्च डिलीवरी लागत में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, बैंक के एक मानक संपत्ति को एक संपत्ति के लिए परिभाषित किया है? इसका ऑप्शन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं, एक संदिग्ध संपत्ति, एक हानि संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न था, बैंक के एक मानक संपत्ति को एक संपत्ति के लिए परिभाषित किया है, तो इसका सही आंसर होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं। अगला क्वेश्चन है, कियोस्क बैंकिंग एक खालिस्तान सक्षम पीसी आधारित प्रणाली है जिसे कहा जा सकता है? ऑप्शन है इंटरनेट बैंक प्रौद्योगिकी, खुदरा आउटलेट, तकनीकी रूप से आउटसोर्सिंग, इंटरनेट मिनी शाखा। हमारा प्रश्न था, कियोस्क बैंकिंग एक खालिस्तान सक्षम पीसी आधारित प्रणाली जिसे कहा जा सकता है? इसका आंसर होगा इंटरनेट मिनी शाखा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो माइक्रो फाइनेंस की इस सभी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? वित्त लघु सूक्ष्म मध्यम अवधि के लिए दिए गए वित्त कम राशि के हैं, ये निम्न आय वर्ग पर लक्षित है, और ये जो तीनों ऑप्शन है इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए एक सामान्य आवर्ती जमा के एक जमाकर्ता खालिस्तान बनता है? ऑप्शन है 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का मासिक जमा, शुरुआत में पूरी राशि जमा। अगला 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का वार्षिक जमा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का मासिक जमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डीबीटीएल के तहत सब्सिडी लाभ पाने के लिए जरूरी है? तो बैंक खाता, पैन कार्ड, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल। और प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन डीबीटीएल के तहत सब्सिडी पाने के लिए जरूरी है? तो इसका सही आंसर होगा बैंक खाता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बैंक में जमा खाता नहीं खोल सकता? कौन सा व्यक्ति बैंक में जमा खाता नहीं खोल सकता? अंधा व्यक्ति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, अघोषित दिवालिया व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति। तो जो अघोषित दिवालिया व्यक्ति रहता है वो बैंक में जमा खाता नहीं खोल सकता। इसका सही आंसर होगा अघोषित दिवालिया व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, चालू खाते और बचत खातों को खालिस्तान भी जाना जाता है? समावधि जमा, मार्ग जमा, टर्म डिपॉजिट, ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर होगा मार्ग जमा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोटिंग रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ब्याज की दर ब्याज दर की स्थितियों पर निर्धारित होती है, सालाना आधार पर ब्याज दर में बदलाव होता है, मूलधन के ऊपर और ब्याज मिलता है, और रीसेट क्लॉज ब्याज दर में परिवर्तन की अवधि को निर्धारित करता है। हमारा प्रश्न था, फ्लोटिंग रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सालाना आधार पर ब्याज दर में बदलाव होता है। अगला क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम 1962 के अनुसार प्रपत्र 15G 15H जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करना, जमा खाता बंद करना, टीडीएस गैर कटौती अनुरोध, वरिष्ठ नागरिक लाभ प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर होगा टीडीएस गैर कटौती अनुरोध। अगला क्वेश्चन है, बैंक को अंतिम उपाय के ऋणदाता का मतलब है? केंद्रीय सरकार द्वारा बेसल समझौतों के तहत पूंजी पर्याप्त मानदंडों को पालन करने के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन पेप माध्यम से अस्थायी आधार पर बैंक को आरबीआई द्वारा तरलता समर्थन आरबीआई प्राप्त एसएलआर बनाए रखने के लिए बैंक को उधार देता है। केंद्रीय सरकार द्वारा फंड सपोर्ट जब किसी बैंक की उपस्थिति उत्तल हो। इसका सही आंसर होगा
रेप के माध्यम से अस्थायी आधार पर बैंक को आरबीआई द्वारा तरलता समर्थन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंक के बुनियादी कार्यों का वर्णन करता है? ऑप्शन है, पैसे उधार देने के लिए और इसे वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट को नियुक्त किया जाता है। जमा के रूप में धन स्वीकार करना और व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इसे उधार देना, कर भुगतान स्वीकार करने और इसे सरकार को भेजने के लिए ग्राहक की ओर से धन भेजने और बैंक ड्राफ्ट जारी करने के लिए। इसका सही आंसर होगा व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इसे उधार देना। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्तमान पता आधार कार्ड पर मुद्रित पते से अलग है तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पीएमजेडीवाई के तहत खाता खोला नहीं जा सकता। ग्राहक से वर्तमान पते की स्वयं घोषणा लेकर पीएमजेडीवाई के तहत खाता अभी खोला जा सकता है। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के बाद ही अकाउंट खोला जा सकता है। खाता उस परिवार के अन्य व्यक्ति के नाम से खोला जा सकता है जिसका आधार नए पते से किया है। इसका सही आंसर होगा ग्राहक से वर्तमान पते की स्वयं घोषणा लेकर पीएमजेडीवाई के तहत खाता अभी खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बचत बैंक खातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, छोटा खाता 2 साल की अवधि के लिए खोला जा सकता है। चेकबुक शून्य स्लेब वाले खातों पर जारी नहीं किया जा सकता। छोटे खातों में 1 महीने में 5,000 रुपए तक की निकासी की अनुमति है। चेकबुक को बनाए हुए शेष बावजूद जारी किया जा सकता है। प्रश्न था, बचत बैंक खातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है, चेकबुक शून्य स्लेब वाले खातों में जारी नहीं किया जा सकता। तो शून्य 0 बैलेंस के खाते होते हैं उनमें चेकबुक जारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, केवाईसी पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न था, केवाईसी पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। आंसर होगा इसका भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए बैंक खाते में बनाए जाने वाला न्यूनतम शेष क्या है? ऑप्शन है, कोई न्यूनतम शेष राशि निर्धारित नहीं है। 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए। प्रश्न था, पीएमजेडीवाई के तहत खाते खोले गए बैंक खातों बनाए रखने वाले न्यूनतम शेष क्या है? तो आंसर होगा कोई न्यूनतम शेष राशि निर्धारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपके ग्राहक ने साधारण ब्याज के साथ प्रति वर्ष 8 वर्ष की दर से 20,000 रुपए 1 वर्ष का निवेश किया था। इस जमा की परिपक्वता राशि क्या होगी? यानी उसके ब्याज समेत उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इसका सही आंसर है 21,600 रुपए। अगला क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग संस्थानों द्वारा स्थापित एटीएम कहलाते हैं। गैर बैंकिंग संस्थानों द्वारा स्थापित एटीएम कहलाते हैं ब्लू लेवल एटीएम। अगला क्वेश्चन है, ई केवाईसी की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व है? ई केवाईसी की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व है? तो इसके सभी आंसर उचित है। ग्राहक की स्पष्ट सहमति, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप, डेटा इलेक्ट्रॉनिक लिंकिंग, डेटा की इलेक्ट्रॉनिक लिंक। इसके सभी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, लघु वित्त बैंकों को कम से कम 50% ऋण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। आंसर है इसका 25 लाख से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बैंकों का क्रेडिट उत्पाद है? ऑप्शन है, समावधि जमा, मांग पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, आवर्ती जमा। इसका सही आंसर होगा किसान क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, एसएस का अर्थ है? ऑप्शन है, उप सेवा क्षेत्र, सेवा उप क्षेत्र, उप सेवा प्राधिकरण, सेवा उप प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर होगा उप सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती जमा को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है, मांग जमा, हाइब्रिड जमा, सावधि जमा, टर्म डिपॉजिट।
इसका सही आंसर होगा टर्म डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन है, क्या पीएमजेडीवाई के तहत खाते खोले और खाताधारक के अनुरोध के अनुसार बैंक की किसी भी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा, इसे किसी भी शहर, जिले, राज्य बैंक की किसी भी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन था, क्या पीएमजेडीवाई के तहत खोले खाताधारकों के अनुरोध के अनुसार बैंक की किसी भी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर निकल जाता है, इसे किसी भी शहर, जिले, राज्य की बैंक किसी भी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि 1 वर्ष के लिए जमा करता हुआ अधिकतम ब्याज करती है? इसका सही आंसर होगा त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज जमा। अगला क्वेश्चन है, एक भुगतान बैंक, ऑप्शन है जमा स्वीकार नहीं कर सकते, केवल बचत बैंक खातों में जमा स्वीकार कर सकते हैं, बचत बैंक खातों में, चालू खातों में ही स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी जमा को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन प्रति ग्राहक 1 रुपए से अधिक नहीं। हमारा प्रश्न था एक भुगतान बैंक, और इसका सही आंसर होगा बचत बैंक खाते और चालू खातों में ही स्वीकार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए पीएमजेडीवाई में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार है? ऑप्शन है, ग्राहक सामान्य फोन के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकता है, मोबाइल बैंकिंग के अन्य साधनों की तुलना एसएमएस आरंभ मोबाइल अधिक सुरक्षित है, यह बैंकिंग के सभी मौजूद चैनलों को बदल देता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, ग्राहक सामान्य फोन के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बीएसबीडीए का मतलब क्या है? ऑप्शन है, बेसिक सिक्योरिटी बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बैंक बचत जमा खाता, बैंक बचत मूल जमा खाता, बैंक सेविंग बैंक डिपॉजिट अलर्ट। तो इसका सही आंसर होगा बैंक बचत बैंक जमा खाता। अगला क्वेश्चन है, पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना बीमा की कवर आयु प्राप्त करने वाले सदस्य की समाप्त होगी? तो 70 साल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फॉर्म पर पंजीकरण के बिना ग्राहक को तत्काल भुगतान सेवाएं आईएमपीएस उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन है, इंटरनेट लेन देन, मोबाइल बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, एटीएम। तो इसका सही आंसर होगा मोबाइल बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वॉलेट, ऑप्शन है चार्ज कार्ड की लाइन पर काम करता है, डेबिट कार्ड की लाइन पर काम करता है, प्रीपेड उपकरणों में से एक है, एटीएम में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न था मोबाइल वॉलेट, और इसका सही आंसर होगा एटीएम में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पासवर्ड अंदर रखना चाहिए, खालिस्तान अंदर रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन है, व्यक्तिगत डायरी में, कार्यरत डायरी में, याद, या ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर होगा याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पीएमएसबीवाई की सदस्य के लिए पात्र व्यक्ति की आयु उम्र क्या है? तो पीएमएसबीवाई की सदस्यता लेने के लिए व्यक्ति की आयु उम्र 18 से 70 के बीच है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है पीएमएसबीवाई की सदस्यता ले सकता है, यानी बीमा करवा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शुरू किए गए एनपीएस लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, यह नौकरी पेशा वर्ग के लिए, यह समाज आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यह समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है। अगला क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई के खाते में ओवरड्राफ्ट को कौन सी मंजूरी दे सकता है? ऑप्शन है, व्यापार संवाददाता, शाखा प्रबंधक, नियंत्रण कार्यालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शाखा प्रबंधक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन खाते के लिए नारा क्या है? ऑप्शन है, बिना पैसे खाता खोदो, आओ बैंक से नाता जोड़ा, मेरा खाता भाग्य विधाता, बैंक में सब मिल खाता खोलो, अपनी बैंक से नाता जोड़ो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रश्न था, प्रधानमंत्री जनधन खाते के लिए नारा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मेरा खाता भाग्य विधाता।
पैन नंबर के लिए आवश्यक है, पैन नंबर खालिस्तान के लिए आवश्यक है। पैन नंबर कब आवश्यकता पड़ती है? तो पैन नंबर 50,000 से अधिक राशि जमा करने या लेने पर हमें पैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे अगला क्वेश्चन है PMSBY के तहत आंशिक विकलांगता और विकलांगता बीमा कवर सीमा क्या है? तो PMSBY के तहत आंशिक विकलांगता बीमा कवर राशि है 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है खाता संचालन में EOR का मतलब क्या है? तो EOR का मतलब है आइदर और सर्वाइवल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट मनी का मतलब क्या है? तो स्मार्ट मनी का मतलब है क्रेडिट कार्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंक के खालिस्तान खिलाफ ऋण प्रदान नहीं करता, तो बैंक किसके खिलाफ ऋण प्रदान नहीं करता है? तो ऑप्शन है गोल्ड ज्वेलरी और लॉटरी टिकट और LIC पॉलिसी NSC। तो इसका सही आंसर होगा बैंक लॉटरी टिकट के खिलाफ ऋण प्रदान नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉटरी टिकट इसका सही आंसर होगा। देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। ये ऑप्शन इसका सही है। बैंक अधिकतम खालिस्तान की अवधि के लिए जमा स्वीकार करते हैं, तो बैंक 10 वर्ष की अवधि के लिए जमा स्वीकार करते हैं अधिकतम। अगला क्वेश्चन है बैंक सावधि जमा की न्यूनतम अवधि है, तो न्यूनतम अवधि है 7 दिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अपना घरेलू नेटवर्क कार्ड है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अपना घरेलू नेटवर्क कार्ड है? ऑप्शन है मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए और मैस्टेरो कार्ड। तो प्रश्न था हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अपना घरेलू नेटवर्क कार्ड है? तो रुपए कार्ड जो ATM है वो भारत का घरेलू नेटवर्क कार्ड है। अगला क्वेश्चन है PPF का मतलब क्या है? तो PPF का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला क्वेश्चन है जीवन बीमा का मतलब क्या है? तो जीवन बीमा का मतलब है मानव का बीमा। NRI का मतलब क्या है? तो नॉन रेजिडेंट इंडियन। NRI का मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियन। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 को। बैंक सावधि जमा पर ब्याज की आवधिकता है त्रैमासिक। इसका उत्तर होगा त्रैमासिक। चेक की वैधता है 3 महीने। चेक की वैधता कितनी है? 3 महीने तक। अगला क्वेश्चन है नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब लोग यहाँ एडवांस या खालिस्तान। ऑप्शन है खाता नियमित और बैंक के लिए आय अर्जित करता है, मूलधन के लिए ब्याज या किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है, मूलधन के लिए ब्याज या किस्त 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न था नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब लोग या एडवांस था। तो इसका मतलब क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी का मतलब है कि हमारे द्वारा कोई भी ऋण लिया गया है और उसे 90 दिनों तक हम उसे नहीं चुकाते हैं, तो वो नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में खाता आ जाता है। वो व्यक्ति वो खाता वो नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गांव PMJDY के अंतर्गत आता है? इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प है जब गांव में बैंक शाखा या व्यवस्था संवाददाता का संचालन होता है। अगला क्वेश्चन है बैंक दूर दराज के केंद्रों में अन्य बैंक क्षेत्रों में पहुंचने के लिए यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ICT कियोस्क। अगला क्वेश्चन है NPA कब होगा ऋण? तो इसका सही आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों क्वेश्चन इसके ऑप्शन ही सही है। तो इंटरेस्ट और ऋण या ऋण की किस्त 90 दिनों की अधिक समय तक बनी रहती है। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट ऋण के मामले में 90 दिन से अधिक दिनों के लिए आदेश बाहर है। BPBD के मामले में 90 दिनों से अधिक समय तक बिलों की अधिकता बनी रहती है। इसके 3 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपने
एक साल के लिए बैंक के खाते में 10,000 रुपये जमा किए, ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। यदि ब्याज दर सरल है तो आपको कौन सी राशि मिलेगी? तो हमें मिलेगी 11,000 रुपये। इसका सही आंसर होगा 11,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकलीफ कभी भी कहीं भी बैंक से संबंधित है? तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन संबंधित है। इसका सही आंसर होगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त चुने। तो सबसे उपयुक्त जो है, किसी को पैसा भेजने और इकट्ठा करने के लिए, बिल का भुगतान करने, मोबाइल फोन रिचार्ज करने, टिकट बुक करने आदि के लिए काम में आता है। तो इसका सही आंसर सेकंड नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में सहकारी बैंकों के विभिन्न किस्म है, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो एटीएम की विशेषता नहीं है? तो माइक्रो एटीएम की जो विशेषता नहीं है वो है ग्राहक द्वारा बिलों के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई का दीर्घकालिक दृष्टिकोण नींव रखना है। तो इसका सही आंसर होगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था पीएमजेडीवाई दीर्घकालिक दृष्टिकोण की नींव रखना है। तो इसका सही आंसर होगा सोची हुई आर्थिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, जमा खाते के मामले में नामांकन बैंक को शेष राशि सौंपने में मदद करता है। ऑप्शन है, मृतक व्यक्ति के खातों में उसके कानूनी उत्तराधिकारी के लिए, मृतक ग्राहक द्वारा वांछित व्यक्ति को, कानूनी रूप से बैंक के पसंद व्यक्ति को, या ऊपर के सभी। हमारा क्वेश्चन था, जमा खाते के मामले में नामांकन बैंक के शेष राशि सौंपने में मदद करता है। इसका सही आंसर होगा मृतक ग्राहक द्वारा वांछित व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, बैंक के ग्राहक शब्द में शामिल नहीं है। बैंक के ग्राहक शब्द में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? बैंक खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने वाला कोई भी व्यक्ति। बैंक के ग्राहक शब्द में शामिल नहीं है, बैंक खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने वाला कोई भी व्यक्ति। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन शिकायत का वैध कारण हो सकता है? इसका सही आंसर होगा आंतरिक कारणों से मंजूरी या संवितरण में देरी। अगला क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो मनी लॉन्ड्रिंग का 3 चरणों का सही क्रम है वो है प्लेट्स में, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। इसका सही आंसर होगा प्लेट्स में, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा उठाया गया कदम जो ऋण को चुकाने में प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित कर्जदारों की मदद कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा मौजूदा ऋण का पुनः निर्धारण। हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा उठाया गया कदम जो ऋणों को चुकाने में अप्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित कर्जदारों की मदद कर सकता है? इसका सही आंसर होगा बैंक द्वारा पुनर्निर्धारण, ऋण का पुनर्निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, बैंक के मुख्य कार्यों में खालिस्तान शामिल होते हैं। तो केवल जमा राशियों का लेना और केवल नीतियों का अंतरण और विप्रेषण, इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी बैंक की मानक आस्ति को ऐसी आस्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है खालिस्तान होती है अंजक आस्ति। सही आंसर होगा अंजक आस्ति। अगला क्वेश्चन है, अपने ग्राहक को जानी संबंधी मानदंडों पर दिशा निर्देश द्वारा जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बैंक भी कोई भी बैंक अधिकतम खालिस्तान अवधि के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार करता है। तो 10 वर्ष के लिए ही अधिकतम स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक खालिस्तान एक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त है। जो विकल्प है वो ये है,
इसका सही आंसर ये होगा। सेकंड नंबर, किसी को पैसा भेजने, इकट्ठा करने और बिल भुगतान करने और मोबाइल रिचार्ज करने और टिकट बुक करने आदि। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में सहकारी बैंकों में विभिन्न किस्म की हैं, निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो एटीएम की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ग्राहक द्वारा बिलों के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो एटीएम की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ग्राहक द्वारा बिलों के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई का दीर्घकालिक दृष्टिकोण खालिस्तान की नींव रखना है। तो कैशलेस अर्थव्यवस्था, इसका सही आंसर होगा कैशलेस अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, जमा खाता के मामले में नामांकन बैंक को शेष राशि सौंपने में मदद करता है। ऑप्शन है, एक मृतक व्यक्ति के खातों में उसे कानूनी उत्तराधिकारी के लिए, मृतक द्वारा ग्राहक द्वारा वांछित व्यक्ति के लिए। तो इसका सही आंसर होगा मृतक द्वारा वांछित व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, बैंक के ग्राहक सुविधा शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है बैंक खाता खोलने के इरादे से आने वाली बैंक में कोई भी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन शिकायत का वैध कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर आर्थिक कारणों से मजदूरी या वितरण में देरी। अगला क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो प्लेटसमी और लेयरिंग और इंटीग्रेशन, इसका सही आंसर होगा प्लेटसमी, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा उठाया गया कदम जो ऋण को चुकाने में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कर्जदारों की मदद कर सकता है? तो सही आंसर होगा मौजूदा ऋण का पुनर्निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, बैंक लेनदेन के ग्राहक की पहचान सामान्यतः उसके और उसके खालिस्तान से की जाती है बैंक के पास रिकॉर्ड के हस्ताक्षर से। हमारा क्वेश्चन था, बैंक में लेन देन की पहचान सामान्यतः उसके और उसके खालिस्तान से की जाती है बैंक के पास रिकॉर्ड हस्ताक्षर से की जाती है। केसीसी का पूर्ण रूप है? तो किसान कैश क्रेडिट कार्ड, किसान कैश कार्ड और किसान कस्टमर कार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये 4 नंबर ऑप्शन जो है इसको कोई नहीं बोल सकते। अगला क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई के खाताधारक को चेकबुक प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे, ऑप्शन है, संबंधित बैंक के न्यूनतम शेष मानदंडों को पूरा करना होगा, संबंधित बैंक के न्यूनतम शेष मानदंडों को पूरा करना होगा, पीएमजेडीवाई अकाउंट को सेविंग बैंक अकाउंट में बदलना होगा, चेकबुक नहीं मिलेगी क्योंकि पीएमजेडीवाई के खाते में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा संबंधित बैंक के न्यूनतम शेष मानदंडों को पूरा करना होगा। अगला क्वेश्चन है, लेनदेन के प्रकार के आधार पर ग्राहक के बीच संबंध विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकर ग्राहक के संबंध में परिणाम नहीं देता? ऑप्शन है, माल को बैंक में सुरक्षित रखना, बैंक के माध्यम से रिश्तेदारों को भेजना, बैंक से धन उधार लेना और बैंक के साथ उसके व्यापार संवाददाता के रूप में कार्य करना। इसका सही आंसर होगा बैंक के साथ उसके व्यापार संवाददाता के रूप में कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बैंकों के साथ सेविंग बैंक खातों में एक पूर्ण विशेष तल है? तो इसके सभी ऑप्शन जो सही है, और जैसे जमा की सुविधा, जरूरत के समय में वापस लेना आसान है और नामांकन की सुविधा भी है। अगला क्वेश्चन है, लघु वित्त बैंक एसबीएफ को कम से कम 50% प्रदान करने की आवश्यकता है जिसकी राशि प्रति उधारकर्ता है 25 लाख से अधिक नहीं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हमारा क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ई-केवाईसी के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो ई-केवाईसी के दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ई-केवाईसी के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खाते बैंक खातों में बनाए जाने वाला न्यूनतम शेष क्या है? तो इसका सही आंसर है कोई न्यूनतम शेष राशि निर्धारित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपके ग्राहक ने साधारण ब्याज के प्रति वर्ष 8% की दर से 20,000 रुपए 1 वर्ष
निवेश किया था, इस जमा की परिपक्वता राशि क्या होगी? तो ब्याज सहित हमें कितनी राशि मिलेगी? 21,700 रुपये। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। RIBF के सिलेबस 2022 पर आधारित है और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसी के संबंधित हम और भी वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि आप सभी को एग्जाम पास करने में कोई भी परेशानी ना हो। हमारे चैनल पे IIBF से संबंधित सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और जो भी आपके सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।